A very good morning, students in GK. Today we are going to start chapter number 39, Bright Ideas. Okay. गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस. ब्राइट आइडियाज़ मतलब पहले के टाइम पर कोई भी चीज़ होती थी तो वो अलग टाइप से होती थी और अब अलग टाइप से. जैसे अब बुक्स प्रिंट होती हैं तो अब बुक्स जो होती हैं वो प्रिंट होती हैं, लेकिन पहले क्या करते थे, या तो इंक के पेन से उसको लिखा जाता था, या फिर अगर प्रिंट का होता था तो वुडन ब्लॉक्स या फिर मूवेबल टब्स यूज़ किए जाते थे. ठीक है. The first books were written and copied by hand. Then come printing with wooden blocks, which worked like a stamps you use for decoration. As you can imagine, these methods were very slow. So very people had books. Movable type pieces were different characters. Change all that. पहले क्या होता था, पहले प्रेसेस नहीं होती थी, वुडन ब्लॉक्स होते थे. वुडन ब्लॉक्स एक स्टैम्प टाइप की होती थी, स्टैम्प जो अब भी होती हैं उसी टाइप से वुडन ब्लॉक्स होते थे. वुडन ब्लॉक्स से क्या करते थे, उसको प्रिंट करते थे. ठीक है. तो ये जो होती थी बहुत कम होती थी लोगों के पास, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता था और मेहनत भी लगती थी. इसके बाद जो है मूवेबल टाइप्स का यूज़ हुआ, जो इस टाइप से होते थे. ये मूवेबल टाइप इस टाइप से, उसके बाद इनका यूज़ हुआ. ठीक है. तो मूवेबल टाइप जो थे, मूवेबल टाइप्स ऑफ क्ले, वुड और मेटल वर फर्स्ट मेड इन चाइना एंड कोरिया. ये सबसे पहले चाइना और कोरिया में बनाए गए. देन द यूरोपियन स्टार्टेड मेकिंग दैम इंस्टेड ऑफ बीइंग कर्व्ड ऑन अ वुडन ब्लॉक्स. अ पेज ऑफ टेक्स्ट वुड बी कंपोज यूजिंग मूवेबल टाइप ऑफ पीसेस. अब उन्होंने क्या किया, यूरोपियन में इनका यूज़ करके क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस का ही डायरेक्टली यूज़ कर दिया. द टाइप्स वुड बी मूव्ड एंड पोजिशन फास्ट फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ द पेजेस. दिस पेज वुड बी inked and pressed onto paper using the device called a press around 1450. इसके बाद जो मूवेबल टाइप्स था, इसके बाद जो था इंक प्रेस का यूज़ किया. इंक प्रेस जो थे मेटल्स में होते थे, इस टाइप से होते थे. ठीक है. और अब तो ये है और भी मॉडल हो गया है. ठीक है. गुटेनबर्ग ऑफ जर्मनी मेड एंड इम्प्रूव प्रेस विद बेटर मेटल टाइप. फिर इसके बाद ये जो इम्प्रूव हुआ तो बेटर मेटल टाइप इम्प्रूव हो गया. हिज प्रिंटिंग प्रेस अलाउड बुक्स टू बी प्रिंटेड फास्ट एंड ग्रेट नंबर्स. लेकिन ये जो प्रिंटिंग प्रेस था, ये सब चीज़ें थी, मूवेबल टाइप था, और आपका जो वुडन ब्लॉक्स था वो थोड़ा टाइम लेते थे. लेकिन जो आपका प्रेस आया तो प्रेस में क्या हुआ कि उसमें जो प्रिंट होने लगी, इंक से प्रिंट होने लगी, अब वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने लगा और ग्रेट नंबर में होने लगा. ठीक है. ये हो गए आपके प्रिंटिंग प्रेस के बारे में. अब है एक्सीडेंटल डिस्कवरी. कुछ डिस्कवरीज ऐसे होती थी जो हम करते थे, और कुछ डिस्कवरी ऐसी होती थी जो एक्सीडेंटली हो जाती थी और बाद में उसका यूज़ किया गया तो ये पता लगा कि बहुत यूज़फुल है. सपोज मैनी यूजफुल थिंग्स वी यूज टुडे आर द रिजल्ट्स ऑफ हैप्पी एक्सीडेंट्स. Sir Alexander Fleming, a Scottish scientist, forgot to cover a dish in which he was growing bacteria. A fungus grew in the uncovered dish, which stopped the growth of the bacteria so accidentally. मतलब क्या हुआ, इन्होंने एक अनकवर्ड डिश रखी और उस पर जो था कुछ फंगस टाइप से जो था, पहले फंगस नहीं पता था कि फंगस है, तो उस पर कुछ जो था ग्रोथ होने लगी. तो जब उन्होंने उसको देखा, उसकी स्टडी की, तो ये पता लगा कि वो क्या है, फंगस है. फ्लेमिंग हैड डिस्कवर्ड एन एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस. और ये जो था एक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस था. द सब्सटेंस वाज पेनिसिलिन, और इसका नाम है पेनिसिलिन. पेनिसिलिन क्या होता है, मेडिसिन में यूज़ किया जाता है. एन इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है. फ्लेमिंग वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज अलॉन्ग विद 2 अदर साइंटिस्ट हु हैव टू टर्न पेनिसिलिन इनटू ड्रग्स. अभी जो पेनिसिलिन था, इन्हें नहीं पता था कि ड्रग में यूज़ किया जाता है, लेकिन जब इन्होंने इसकी स्टडी की, इसको यूज़ करके देखा, तो इससे एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक मिल गया हमें. ठीक है. तो इसके लिए ये क्या हुए, ये थे और भी लोग थे जिनके लिए इनको क्या मिला, फ्लेमिंग, और इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज. ठीक है. फिर है द जर्मन साइंटिस्ट विल्हेम रिंगटन डिस्कवर्ड बाय चांस डेट एक्सरे. इन्होंने बाय चांस एक्सरे का डिस्कवर किया. कैन बी यूज टू फॉर्म इमेजेस ऑफ सर्टेन एनक्लोज्ड थिंग नॉट विजिबल टू द आई. सर्टेनली इन्होंने ऐसे इमेजेस
उसको क्या जो आई से नहीं दिखती थी। हिज डिस्कवरी लेड टू द यूज ऑफ एक्सरे इन मेडिसिन, और इनकी जो डिस्कवरी थी ये एक्सरे के फॉर्म में मेडिकल वे में जो है यूज़ हो गई। ही टू वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, और इसके लिए इनको भी नोबेल प्राइज मिला। अब यहाँ आपको क्या करना है, रीड द क्लूज एंड कंप्लीट द टाइमलाइन ऑफ ब्राइट आइडियाज़ एंड इन्वेंशन। यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ क्लूज ये दे रखे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले इन सब के नेम लर्न कर लेना, और उसके बाद इनके डिस्कवरी के कुछ क्लूज दे रखे हैं। जैसे 19th सेंचुरी 0 का हुआ था, 10th सेंचुरी जो हुआ था आपका ये फायरवर्क्स हुआ था 1926। इस तरह से आपका दे रखा है और आपको ये लर्न कर लेना है। एक साइड में वही कीजिएगा, एक साइड में उनकी डिस्कवरीज लिख लीजिएगा और एक साइड में क्लूज लिख लीजिएगा और दोनों को लर्न कर लीजिए। ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, जब कॉपी में नोट करके करेंगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ एंड डिजीजेज। हेल्थ एंड डिजीजेज में आपका हेल्थ और डिजीजेस बीमारियों के बारे में बताना है, ठीक है। सो वी फॉल इल व्हेन हार्मफुल जर्म्स एंटर आवर बॉडी कॉजिंग एन इन्फेक्शन। हमारे बॉडी में अगर जर्म एंटर कर जाते हैं, जर्म सबको पता होते हैं ना, माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो हम क्या होता है, इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। एन इन्फेक्शन लीड्स टू अ डिजीज सच एज फ्लू, ये जो है फ्लू कहलाता है। डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया विच आर लिविंग थिंग्स एंड बाय वायरस विच आर नॉन लिविंग थिंग्स। जो डिजीज बैक्टीरिया में होते हैं वो लिविंग थिंग्स कहलाते हैं, वायरस से थ्रू होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। These germs can be present in the food we eat, the water we drink, the air we breathe, the things we touch, the saliva of mosquito etc. ये किसके थ्रू हो जाते हैं, जो हम अनहेल्दी फूड ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, गंदा पानी पी लेते हैं, एयर ब्रीथ एयर पोल्यूशन के थ्रू, और कुछ भी चीज़ हमने टच कर ली या फिर मॉस्किटो के सलाइवा से, ठीक है, जैसे डेंगू वगैरह हो जाता है। ऑर्गेनिज्म कौन पैरासाइट्स आर कॉज इन्फेक्शन। Hookworms, tapeworms, lice, mites, ticks and fleas are some common parasites. ये सब हमारे parasites हैं, okay? Hookworm, tapeworm, lice. They live on or in our body and get their foods from our body. ये हमारे बॉडी में रहते हैं और फूड भी हमारे बॉडी से लेते हैं. This makes us ill और हमें बीमार कर देते हैं. Parasitic worms can make us pale and weak and cause stomach upset. Head lice and mites लिव ऑन स्किन एंड मेक इट इची, ठीक है। पैरासिटिक जो हमें फूड वगैरह के थ्रू हमारे बॉडी में पहुंच जाते हैं तो ये हमारे स्टमक को अपसेट कर देते हैं, और हेडलाइंस वगैरह जो होते हैं ये हमें ये इचिंग कॉज करते हैं. नॉट ऑल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू इन्फेक्शन. ज़रूरी नहीं सारी प्रॉब्लम जो है वो इन्फेक्शन के थ्रू ही हों, बट हार्ट डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ हैं, मैनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द आइज कॉज बाय अदर रीज़न. और ये जो होती हैं अदर रीजन्स होती हैं. सम प्रॉब्लम्स लाइक ब्लाइंडनेस, डीफनेस एंड अनडेवलप्ड लिम्स में बी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ. और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जैसे ब्लाइंडनेस है, ठीक है, तो ये क्या से होते हैं बाय बर्थ भी होती हैं. प्रॉब्लम्स दैट आर प्रेजेंट फ्रॉम बाय बर्थ आर कॉल्ड कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स. ठीक है. सम चिल्ड्रन विद दीज प्रॉब्लम्स लुक डिफरेंट एंड मे हैव डिफिकल्टी इन लर्निंग. वी शुड नॉट मेक फन ऑफ दैम. कुछ चिल्ड्रंस जो होते हैं अगर ये बाय बर्थ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनमें डिफ़िकल्टीज होती हैं, खेल नहीं सकते, कुछ पढ़ नहीं सकते, ठीक है, ऐसा होता है अलग अलग टाइप से. आवर बॉडी फाइट्स फॉरेन इन्वेंटर्स सच एज हार्मफुल जर्म्स. जर्म्स जो होते हैं वो हमारे फॉरेन इन्वेंटर्स हो जाते हैं जो हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं. इन सम पीपल्स द बॉडी ट्रीट्स common things like certain foods and pollen as inventors fight them. This can cause itching, runny nose, stomach ache or even breathing difficulties. We say that these people have an allergy. ठीक है, कुछ एलर्जी टाइप भी हमें डिजीजेस हो जाती हैं. We can be allergic to milk. जैसे मिल्क से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, नट्स होती है, सी फूड से, वीट, फिश, एग, pollen, stings of bees and wasps. Animals such as cats and dogs, certain plant and medicine etc. कुछ एलर्जी टाइप डिजीजेस होते हैं जैसे कुछ चीज़ के खाने से एलर्जी हो जाती है या फिर हमें बीज वगैरह डंक कर देते हैं तो उससे भी हमें क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है. तो ये हो गया हेल्थ एंड डिजीज आपकी. अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स हैं. पेट्स कैन कॉज एलर्जी टू.
पेट्स जो होते हैं हमारे वो एलर्जी कॉज करते हैं। ओनली जर्म्स कॉज इन्फेक्शन, फॉल्स, ओनली जर्म से नहीं होता है, और भी तरह से इन्फेक्शन हो जाता है। ऑल पैरासाइट्स लिव इनसाइड आवर बॉडी, फॉल्स। शैम्पूइंग कैन रिमूव हेड लाइस ट्रू। बैक्टीरिया शैम्पू करते हैं तो हमारे जो हेड लाइस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, ठीक है, रिमूव हो जाते हैं। बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर लिविंग थिंग्स, फॉल्स। नॉन लिविंग, क्योंकि बैक्टीरिया लिविंग है एंड वायरस नॉन लिविंग। मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया एंड डेंगू ट्रू। A person who is free from birth usually cannot speak to. Cognitive problems are those that are present from birth. Yes, from birth से होती है. If you are short sighted, you can see things that are far away. True. Short sighted का मतलब हमें दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखेंगी. Next है choose the correct answer. Answer: if you are long sighted, you cannot clearly see things that are near you, ठीक है. Glasses with pulse power have to see things that are near you. A boil on the eyelid is called stye. A remove knits the eggs of head lice. We use a fine comb. comb का यूज कर सकते हैं जब हमें लाइस रिमूव करना होते हैं. Difficulties in breathing can be due to asthma. मेडिसिन टू रिड्यूस फीवर एंड बॉडी एक ऑफ्टन हैव एस्पिरिन होती है जो हमारी बॉडी में को रिड्यूस कर देती है फीवर और बॉडी एक को. यू में गेट हार्ट डिजीज यू ईट ऑयली फूड और स्मोक, ठीक है, और डू नॉट एक्सरसाइज. अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ऑयली फूड लेंगे और स्मोक करेंगे तो हमें हार्ट डिजीज हो जाएंगी. एंटीबायोटिक्स एंटीबैक्टीरियल्स डू नॉट हेल्प इन कोल्ड बिकॉज कोल्ड इज कॉज्ड बाय वायरस. Drink ORS or salt and sugar mixed in boiled water if you have frequent loose motion, ठीक है. ORS जब हमारे लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ORS का यूज़ करते हैं. विच ऑफ दिस कैन काउज एन एलर्जी, तो इसमें से एलर्जी कॉज मिल्क से हो सकती है, ठीक है.